हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर समाप्त हो चुका है और इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 2। तो सेट नंबर 2 का ये आपका लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपका सेट नंबर 2 भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका सेट नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपके जितने भी सेट हैं हम उनको कंप्लीट कराएंगे ताकि आप प्रत्येक चीज़ को अच्छी तरह समझ सकें और एग्जाम में उसे आप लिख सकें। तो देखो, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका अनसीन पैसेज का। तो अनसीन पैसेज बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है, तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और ये टॉपिक एग्जाम में इसीलिए आता है ताकि जो एग्जामिनर है वो आपके आईक्यू यानी कि बुद्धि को टेस्ट कर सके कि बच्चा जो है वो कितना बुद्धिमान है, कितना होशियार है, कितनी उसे जानकारी है, कितना वो सही कर सकता है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए वो इस क्वेश्चन को रखा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह समझना है कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को कम से कम समय में कर सकते हैं। मैंने देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट पहले पैसेज को पढ़ते हैं पूरे को, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर दोबारा पैसेज को पढ़ते हैं। इस तरह से करना बेकार है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होता है। आपको किस तरह से करना है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और आज फिर बताऊँगा कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क अ डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना, आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट। ठीक है, आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ते समय क्वेश्चन में हमको कुछ वर्डों को इंडिकेट करना है जिससे कि हम पहचान सकें कि जब हम पैसेज को पढ़ें तो इसका आंसर हम उसमें आसानी से ढूंढ सकें। भले ही आपको उस पैसेज की हिंदी नहीं आती है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आपको उसके क्वेश्चन का अर्थ निकालना है और उसके क्वेश्चन के अर्थ के बेस पर तुम बहुत ही आसानी से बिना हिंदी के आप प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें आपका एक क्वेश्चन और आता है, यानी कि जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो होता है इटैलिसाइज वर्ड या फिर अंडरलाइन का होता है। ठीक है, कभी कभी उसमें क्या होता है, समरी का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यानी तीसरा जो क्वेश्चन होता है उसमें आपके 3 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, समरी वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अंडरलाइन वाला या फिर इटैलिसाइज का। इसके बाद सबसे लास्ट वाला होता है सूटेबल टाइटल का। तो टाइटल को हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। और देखो हमने आपको ये भी बताया था कि एक पैसेज में एक से अधिक भी टाइटल हो सकते हैं। तो इस तरह से टाइटल जो होता है या तो वाक्य के शुरू में मिलेगा या फिर अंत में मिलता है। तो इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर।
क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था हमारा अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि 2020 का पेपर समाप्त हो चुका है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपका सेट नंबर 2 और सबसे आपका लास्ट पार्ट है यानी कि पार्ट नंबर 7। तो देखो एक जो पेपर होता है हम उसको 7 पार्ट के माध्यम से कंप्लीट करा देते हैं, यानी कि एक जो पार्ट होता है वो 15 से 20 मिनट का होता है। कितने का होता है? 15 से 20 मिनट का होता है। तो अगर हम 15 मिनट के हिसाब से भी लगाएं तो 6 पैसेज के माध्यम से हमारे 3 घंटे हो जाते हैं और 7 के माध्यम से हमारे 3.5 घंटे हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि 3.25 घंटे बहुत ही कम समय, यानी कि टोटल अगर हम पूरे पैसेज के यानी 7 वीडियोस को समय को जोड़ें तो मुश्किल से हमारे उसमें 2.5 घंटा यानी कि 2 घंटा 30 मिनट तक का समय बैठता है। यानी कि अगर कहा जाए तो यानी हम 2.5 घंटे में पूरे पेपर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। यानी बहुत ही अच्छी तरह से आप 2.5 घंटे में पूरा पेपर समझ सकते हैं। यानी सभी वीडियो को यदि क्रम से देखा जाए तो आपको 2.5 घंटा भी नहीं लगेगा और पूरा पेपर आप आसानी से समझ लोगे। और देखो सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है कि अनसॉल्व पेपर को हल करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे आएगा और एग्ज़ाम में हमको कैसे लिखना है, सारी बातें इससे डिस्कस हो जाती हैं। इसलिए इसकी वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और मैं कहता हूँ जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, अभी ज्वाइन किया है, तो वो भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। यानी कि अनसॉल्व पेपर चल रहा है, इसके अतिरिक्त हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी चल रहे हैं। यदि आप इन दोनों पार्ट को अच्छी तरह से देखते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और लाइक या शेयर करने में कंजूसी ना किया करें, क्योंकि आपके लाइक या शेयर करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, हमें पैसेज को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर रीड माने पढ़िए, द फॉलोइंग माने निम्नलिखित, पैसेज माने पैसेज को केयरफुली सावधानी एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, और उसके नीचे जो प्रश्न दिए उनके आंसरों को आपको बहुत ही अच्छी तरह सावधानी के साथ देना है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ने हैं। हमें पैसेज को देखना भी नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं। यदि आप पैसेज के चक्कर में पड़ गए तो आपका समय ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, मेरा मानने का मतलब यह है। यानी कम से कम आपकी 15 से 20 मिनट खर्च हो जाएंगी आपकी, अगर आप पैसेज को पढ़ते हो पहले। और यदि आप पैसेज को ना पढ़ के क्वेश्चन पढ़ते हो तो मैं गाइड देता हूं कि आपका जो करने का समय होगा वो आपका 5 से 10 मिनट के अंदर आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। देखो मैं तो आपको बता रहा हूं और यदि मैं इसको करने बैठूं जैसे कि एक परीक्षार्थी करता है उस तरह से, तो मुश्किल से इसमें 3 या 4 मिनट लगेंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो देखो अनसॉल्व ले लेते हैं, जिससे कि यदि कोई वर्ड समझने में दिक्कत हो तो हम अनसॉल्व के माध्यम से उसे देख सकते हैं। वैसे अनसॉल्व की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मीन्स क्या शुड माने चाहिए बी द एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के उद्देश्य के लिए क्या चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य के लिए क्या चाहिए। व्हाट शुड बी एम ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। दूसरा है व्हाट डू सम पीपुल थिंक, और कुछ लोग क्या सोचते हैं। तो देखो हमको भले ही इसकी हिंदी नहीं आती है, आपको कोई बात नहीं, आप क्या करोगे, शब्दों को इंडिकेट करोगे। तो देखो इसमें आपने क्या किया, शब्द द एम ऑफ एजुकेशन, इसको कर लिया आपने, ठीक है। दूसरे वाले में क्या करोगे, पीपुल थिंक और सम भी है, ठीक, इसको कर लिया। अगला है इसमें एक्सप्लेन द इटैलिसाइज्ड वर्ड, इसमें कुछ अच्छा टेढ़े छपे हुए होते हैं और कभी कभी क्या होता है कि अंडरलाइन से आ जाते हैं। और हमने बताया था कि कभी कभी इसमें आपका समरी का भी क्वेश्चन आ जाता है, इसमें समरी का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे है गिव ए सुइटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, और इसका टाइटल क्या है।
तो इन सभी क्वेश्चनों को हमें डिस्कस करना है बहुत ही अच्छी तरह से। अब आपने क्या किया, आपने इस क्वेश्चन में इन चीज़ों को इंडिकेट कर लिया। अब हम पैसेज को पढ़ना शुरू करेंगे ताकि इनके आंसर हमें मिल सके। तो सम पीपुल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं, डेट की द एम ऑफ एजुकेशन, देखो ये रहा द एम ऑफ एजुकेशन, मिल गया नहीं मिल गया, बहुत ही आसानी से आपको मिल गया कि एम ऑफ एजुकेशन मिल चुका है। तो द एम ऑफ एजुकेशन, अब यहीं से ले लेंगे इसको, इज मेयरली गिव नॉलेज, यानी कि जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वो क्या करता है, हमको मुख्य रूप से क्या देता है, ज्ञान प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है हमको वो क्या करता है, केवल ज्ञान प्रदान करता है। फिर इसको यहाँ से छोड़ देंगे, अब इसको यहाँ से ले लेंगे, हमने फुल स्टॉप तो ले लिया, यहाँ से ले लेंगे अदर बिलीव, और दूसरे लोग विश्वास करते हैं दैट नॉलेज एलोन, केवल ज्ञान ही इज नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है, ओनली डेट विच एनेबल ए मैन, एक आदमी को कमाने के लिए अर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड द एजुकेशन, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखो बहुत ही आसानी से, पहले आप उसको यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ये हो गया, और यहाँ से इसको यहाँ तक ले लोगे, ये कौन सा हो गया, ये आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया। अब दूसरे वाले आंसर पर आते हैं, व्हाट डू सम पीपुल थिंक, और कुछ लोग क्या सोचते हैं। तो देखिए यहाँ सच दिया हुआ है, सच से लेंगे और सच को हम चाहें तो सम कर सकते हैं। तो सम पीपुल थिंक, यानी कि कुछ लोग सोचते हैं या ऐसे लोग सोचते हैं दैट ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, यानी कि रोटी जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अन्य चीज़ों की अपेक्षा। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। तो देखो दोनों ही आंसर मिल गए। चाहो तो आप इसमें से ऐसे द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी, फिर यहाँ से नहीं लेंगे, फिर इसको हम शुड भी लगाएंगे, तो फिर इसमें से यहाँ से लेंगे, मेयरली से लेना पड़ेगा, आगे हो जाएगा इस तरह से बहुत ही आसानी से। और यदि आप इसको यहीं से सीधा से लेते हैं तो आपका बहुत ही आसानी से आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं आपके कंप्लीट। अब आता है एक्सप्लेन द इटैलिसाइज्ड वर्ड, यानी कि जो टेढ़े छपे अक्षर है उनको। अब हमने इसमें कुछ टेढ़ा तो लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं, जो टेढ़े छपे हुए हैं ना, तो वो है आपका यहाँ से यहाँ से ये मेकिंग गुड सिटीजन यहाँ तक है, और हाँ इतना ही है इसमें। ठीक है, सोनली एट मेकिंग गुड सिटीजन, यानी कि जो, और इसमें एक और हमने उसमें देखा था, एक दूसरा आंसर था उसमें दिया हुआ था आपका, यहाँ से दिया हुआ था, यहाँ से मेयरली से, यहाँ से और यहाँ तक दिया हुआ था। तो देखो एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है कि जो वर्ड आपने अंडरलाइन है या फिर इटैलिसाइज्ड वर्ड है उसकी आपको व्याख्या करनी है, यानी कम से कम उसके लिए 3 सेंटेंस आपको तैयार करने हैं उसी के बेस पर। तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ, तो चाहे तो आप इसको समझ लीजिए, चाहे उसको समझ, कोई सा भी समझ लीजिए। ठीक है, तो हम डिस्कस कर देते हैं, इसी को कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने आपको बताया था कि अगर छोटी लाइन दे रखी है, यानी कि कम लाइन दे रखी है, तो उसको बहुत ही आसानी से पूरा उतार लेंगे उसको। अगर छोटी लाइन दे रखी है तो क्या होगा, पूरा ही उतार लेंगे। एट मेकिंग गुड सिटीजन्स। अगर ज़्यादा दी होती तो फिर हम उसको क्या करते हैं, उसके शुरू को वर्ड को लेते हैं, यानी कि 2-3 लाइन दी हो तो क्या करेंगे, शुरू के वर्ड को लेंगे और उसके अंत के वर्ड को लेंगे। ठीक है ना, और अगर ये छोटा सा टॉपिक दिया है तो क्या करेंगे, तो इसी तरह से मेकिंग ए गुड सिटीजन, इस प्रकार क्या होता है, यानी कि अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो अब क्या है, तो हम इसको मतलब वो करेंगे इसको, तो द पर्पज ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, तो द पर्पज ऑफ एजुकेशन मेक बनाता है
गुड क्वालिटीज, अच्छे गुण बना सकता है। यानी कि जो शिक्षा का जो तरीका होता है, जो उद्देश्य होता है, वो क्या बनाता है, अच्छे गुण बनाता है, जिससे जिससे ए मैन मेक, एक व्यक्ति बन सकता है। अब क्या बन सकता है, गुड सिटीजन एंड, क्या बन सकता है, गुड सिटीजन एंड गुड पैट्रियट। बताइए, बहुत ही आसानी से हो गया। यानी कि हमने इस लाइन का क्या कर दिया, ये एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको करना है आपको, मेयरली टू गिव नॉलेज, केवल ज्ञान प्राप्त करना। तो आप कह सकते हैं टू गेट द नॉलेज इज नॉट एजुकेशन, we find great education for is not enough, पर्याप्त नहीं है। तो only that which enables a man earn living his living, यानी कि क्या कर सकता है, यानी व्यक्ति इससे अपनी जीविका भी कमा सकता है। यानी कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा वो होती है जिससे व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने लिए अपनी जीविका कमा सकता है। तो वही क्या होती है, शिक्षा होती है। तो आप बना देंगे द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज, यानी कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि हमें जीविका भी कमानी है, उससे हमें बहुत सारे लाभ भी लेने हैं उससे। तो इस तरह से हम इसका भी क्या कर सकते हैं, इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, गिव ए सुइटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, यानी कि टाइटल के लिए देखो मैंने आपको बताया था इसमें कि टाइटल जो होता है या तो शुरू में मिलेगा, आपको कहाँ मिलेगा, शुरू में मिलेगा या फिर अंत में मिलेगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक पैसेज में एक से अधिक टाइटल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए अब हमें क्या लिखना है, टाइटल लिखना है इसका। तो मैं यही लिख देता हूं इसको, तो ए सुइटेबल टाइटल, तो इसका सुइटेबल टाइटल क्या होगा, तो देखो इसमें किसके बारे में, द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताया गया है। इसमें शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताया गया है। तो हमने शिक्षा के उद्देश्य को क्या मान लिया, वास्तविक मान लिया। क्या मान लिया, वास्तविक। द रियल एम ऑफ एजुकेशन। तो सुइटेबल टाइटल क्या हो गया, द रियल एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है ना। तो इस तरह से देखो बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में हम बहुत ही आसानी से प्रत्येक क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब बताइए इस क्वेश्चन को करने के लिए हिंदी की जरूरत कहाँ पड़ी, कहीं नहीं। तो अक्सर विद्यार्थी क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हमको इसकी हिंदी नहीं आएगी तो क्या होगा। अरे हिंदी को मारो गोली, क्या करना है आपको, क्वेश्चन का भाव समझना है, क्वेश्चन का भाव समझना है और क्वेश्चन में कुछ शब्दों को इंडिकेट करना है। उसके बाद उन शब्दों को आपको पैसेज में डिफाइन करना है, देखना है, समझना है और उसी से आप आंसर बहुत ही आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं और कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो इस तरह से देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि पहला क्वेश्चन कैसे किया है, दूसरा कैसे, फिर तीसरा कैसे, फिर चौथा कैसे, चारों क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। ये आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का आता है। कितने का, 6 मार्क्स। तो बहुत ही आसानी से 2 मार्क्स का ये, 2 मार्क्स का ये और कहें तो 1 के ये दोनों होते हैं। इस तरह से आपके 6 मार्क्स होते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और मेरी बात को ध्यान से याद रखना है कि हमें इस चक्कर में नहीं पढ़ना है कि पूरा पैसेज, हमको पूरे पैसेज की हिंदी आनी चाहिए बहुत अच्छी तरह से, उसके बाद क्वेश्चन की हिंदी आनी चाहिए, फिर उसके आंसर की भी हिंदी बनानी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, जितना हो सके कम से कम समय में आपको इस क्वेश्चन को करना है ताकि आपका पेपर पूरा
हो सके। नहीं, अक्सर यही देखा जाता है कि विद्यार्थी जब पेपर दे के आते हैं, सर हमारा 2 नंबर का छूट गया, कि 10 का छूट गया, कि ऐसे छूट गया, कि हमारी स्टोरी छूट गई। तो ये हमें सुनने को ना मिले कि हमारा ये छूट गया, वो छूट गया। इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रत्येक टॉपिक करना है, बहुत ही बढ़िया तरह से, और राइटिंग बहुत ही साफ लिखनी है ताकि अच्छी तरह समझ में आ सके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।